हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल साई मैथ क्लासेस में। आज हम जो क्लास 12 की प्रश्नावली 1.1 चल रही है उसका 13वां सवाल बताएंगे। सवाल है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में r बराबर P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है प्रकार से परिभाषित संबंध r एक तुल्यता संबंध है लाना है तथा 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो ये चीज़ हमसे इसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले रिलेशन लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, ठीक है। हम ये लिख सकते हैं क्योंकि दिया ही है। तो पहले सिद्ध करेंगे हम स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए यहाँ पे हम लिख लेंगे P1 बिलोंग्स R, ऐसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। तब हम लिख सकते हैं P1, P1 बिलोंग्स R, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, इसलिए P1 की भुजाओं की संख्या स्वयं की भुजाओं की संख्या के भी समान होगी। अतः हम कह सकते हैं यह संबंध जो होगा स्वतुल्य संबंध होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं, अब सममित इसमें सिद्ध करेंगे। सममित के लिए हम मान लेते हैं P1, P2 बिलोंग्स R, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P1, P2 बिलोंग्स R, ठीक है। क्योंकि हम कह सकते हैं, सवाल में तो लिखा ही है कि P1 जो है P2 इनमें जो भुजाओं की संख्या है वो समान है। तो P1 में जितनी भुजाओं की संख्या होंगी उतनी P2 की भुजाओं की संख्या के बराबर होगी। हम ये भी कह सकते हैं P2, P1 बिलोंग्स R। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि P1 में जितनी भुजाओं की संख्या होगी उतनी P2 में है, तो वो दोनों बराबर हो सकते हैं। तो P2, P1 भी आपस में बराबर होंगे। तो ये संबंध जो होगा सममित भी होगा, ठीक है। अब देखते हैं संक्रामक। तो संक्रामक के लिए देखो हम मान लेते हैं P1, P2, P3 बिलोंग्स R मान लेते हैं, ठीक। यदि हम लिख लें P1, P2 तथा P2, P3 बिलोंग्स R, तब हम कह सकते हैं P1, P3 बिलोंग्स R होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो भुजाओं की संख्या है वो समान है। यदि P1 में भुजाओं की संख्या P2 की भुजाओं की संख्या के बराबर है तथा P2 और P3 की भुजाओं की संख्या बराबर है, तो P1 और P3 की भुजाओं की संख्या भी बराबर हो जाएगी। तब ये तीनों कंडीशन फॉलो हो गई कि संक्रामक भी हो गया। तब हम कह सकते हैं R जो रिलेशन दिया गया है एक तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। तो ये हमारा आधा सवाल लग चुका है। अब पूछ रहा है 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे सेकेंड स्टेप में सवाल और पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि ए के सभी अवयवों का समुच्चय। तो यहाँ पे देखो हम बता दें 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से, मतलब जो ए बराबर होगा वो एक ट्रिंगल होगा, मतलब ऐसा बहुभुज जिसमें 3 भुजाएं होती हैं वही इसमें लिया जाएगा। क्योंकि इसमें समकोण त्रिभुज से मतलब इसमें 3 ही भुजाएं होंगी, तो बहुभुज ऐसा ही लिया जाएगा, ऐसा बहुभुज जिसमें 3 भुजाएं हों। तो हम लिख सकते हैं ए बराबर, मजला ब्रैकेट लगा के आप लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख लेते हैं ए बराबर, मजला ब्रैकेट लगा लिया, टी लिख लिया मतलब ट्रिंगल, ऐसे लिख लेते हैं टी एक त्रिभुज है। बस ये हमारा आंसर
हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसा समुच्चय या कह सकते हैं इस प्रकार संबंधित है कि ऐसा बहुभुज जिसमें 3 भुजाएं हो। 3 भुजाएं खाली त्रिभुज में ही होती हैं, इसीलिए हमने लिख लिया A बराबर T, T एक त्रिभुज है। तो ये हमारा सवाल आसानी से लग गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।